हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भी टॉपिक रहने वाला है मोस्ट कॉमन रहने वाला है, जिसका नाम है प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या क्या हो रहा है ये देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उससे पहले कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम पीएमएस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल एंड मूड डिस्टर्बेशन दैट अकर आफ्टर वुमेन्स ओवरेशन एंड टॉप typically ending with the absence of her menstruation flow। यानी इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यानी कि जो प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम क्या होता है, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है। जब किसी फीमेल के मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम जब स्टार्ट होते हैं तो कुछ हमको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। यानी कि कोई फीमेल पेशेंट है, उसके क्या है भाई, किसी फीमेल जो पेशेंट होते हैं 12 से 14 के एज में, यानी 12 to 40 की एज में मेंस्ट्रुएशन पीरियड उसके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम के बीच में हमको कुछ साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, यानी कि कुछ लक्षण दिखते हैं हमको, यानी कि कुछ वो बताती है फीमेल पर्सन और कुछ हमको दिखते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम साइन एंड सिम्टम कुछ देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, एक तो फिजिकली और यानी कि साइकोलॉजिकली सिम्टम, और ऊपर से भाई इमोशनली और मूड स्ट्रेस वाले कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जिस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम किसको बोलते हैं, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। कोई फीमेल पर्सन है जिसकी यानी 12 to 14 एज में जो फर्स्ट टाइम पे मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम स्टार्ट होता है, यानी कि किसी फीमेल का 14 to 12 यानी 12 to 14 जो एज होती है तब क्या होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको आने लगती है। तो उस पीरियड टाइम पे क्या होता है, फीमेल के साथ में कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। यानी कि एक तो फिजिकली स्ट्रेस, और दूसरे नंबर पे भाई साइकोलॉजिक सिम्टम देखने को मिलेगा, और ऊपर से भाई इमोशनली और मूड स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, यानी चिड़चिड़ापन। तो इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो आगे हम देख लेते हैं, यानी कि फिजिकल सिंड्रोम में क्या देखने को मिल रहा है। यानी कि जो फर्स्ट टाइम पे अगर किसी फीमेल के मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम जब आते हैं तो उसमें फिजिकल सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा, एक तो फैटिगनेस देखने को मिलेगा, यानी थकान। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई एक्सक्रेसिव अमाउंट में एक तो भाई ब्लीडिंग हो रही है उसकी सीवी, ठीक है ना, ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुएशन टाइम पे। और ब्रेस्ट टेंडरनेस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई क्या है कि यानी कि ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन यानी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन वगैरह, यानी कि क्या है, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पे भाई लॉस ऑफ एपेटाइटिस, यानी उस पर्सन को क्या है, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और यानी कि दूसरे नंबर पे देख लेते हैं, जब फीमेल के मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम पर एक जो साइकोलॉजिक सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, एक तो सैडनेस, एकदम चुपचाप रहने लगेगा, एक तो एंजाइटी होगी पेशेंट को, ठीक है, और डिप्रेशन में चले जाएगा, ठीक है, और इरिटेशन वगैरह, ईचिंग वगैरह, यानी कि अनकंफर्टेबल फील वगैरह होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज कुछ होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर किसी पर्सन के 4 मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं तो उसमें से 3 प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। समझ गए आप लोग। यानी कोई पर्सन है, यानी कि कोई फीमेल पेशेंट है, तो उसके क्या कि 4 मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए, ठीक है। तो उसमें से क्या है कि 3 प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम आपको देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम के कॉजेस, यानी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के, ठीक है भाई। तो इसके यानी कि कॉजेस में नंबर पहला है भाई एक्सचेंज कॉज बाय अननोन, यानी कि इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके क्या कॉज अननोन हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर दूसरा है भाई साइकिल चेंजिंग इन हार्मोनल। अब इस कंडीशन में क्या है कि भाई जो हार्मोनल होती है एंडोक्राइन सिस्टम में, जो भी जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो क्या होगा, उनका चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्रेसिव अमाउंट में इंक्रीज होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन। जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलेटिव हो गया हार्मोन्स, जो LH FSH हार्मोन्स इंक्रीज करता है, ठीक है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर और पोस्टेरियर पार्ट में जो ये दोनों देखे जाते हैं। एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो कि क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर पार्ट इंक्रीज करता है, और यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पार्ट क्या इंक्रीज करता है, प्रोलेटिव हार्मोन, ठीक है। और जो LH FSH को सीक्रेट करता है, ठीक है। एक तो
लैक्टाजोन और प्रोलेस्टाजोन और यानी कि मान के चलो इंसुलिन हो गया, यानी कि अदर हार्मोनल और भी होते हैं, ठीक है ना, उसके यानी कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने या फिर कम या फिर ज़्यादा, ठीक है, इस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे देख लेते हैं कि ब्रेन केमिकल चेंजिंग, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि जो सेरोटिनो यानी कि सेरोटोनिक जो एक वो होता है ब्रेन केमिकल सब्सटेंस जो कि ब्रेन इंक्रीज करता है, जिसका नाम है सेरोटोनिक केमिकल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस कंडीशन में या तो इंक्रीज हो जाएगा एक्सक्रीसिव अमाउंट पे या फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा भाई, साइकोलॉजिक देखने को मिलेगा और यानी कि इम्यूनोल यानी कि जो यानी कि इम्यूनिटी वगैरह होती है, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल यानी चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यानी कि ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि ब्रेन केमिकल चेंजिंग में, ठीक है। तो ब्रेन केमिकल चेंजिंग में कौन सा केमिकल रहता है, सेरोटोनिक चेंज यानी सेरोटोनिक केमिकल, ठीक है। वो क्या होता है, वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है या फिर एक्सक्रीसिव अमाउंट पे इंक्रीज होना है या फिर डिक्रीज होना है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिक चेंजिंग और फिर क्या है कि मतलब इरिटेशन यानी कि इमोशनल वगैरह ये सारी चीज़ जितने भी ब्रेन से रिलेटेड होते हैं सिम्टम, वो सारी दिक्कत होने लगेगी फीमेल पेशेंट के अंदर, ठीक है। और चारमा देख लेते हैं, यानी कि डिप्रेशन, डिप्रेशन भी भाई देखने को मिलेगा। क्यों, यानी कि डिप्रेशन किसी बात का, यानी फैमिली स्ट्रेस हो गया या फिर यानी कि हस्बैंड वाइफ में जो झगड़ा वगैरह हो जाता है, या चाहे बच्चों के यानी कि क्या है कि फैमिली किसी बात पे लेकर इमोशनल हो जाना, स्ट्रेस में चले जाना पेशेंट के, इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में भी भाई देखने को मिलेगा प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, ठीक है। और 5वें नंबर पर भाई पुअर ईटिंग हैबिट जो रहते हैं ना, यानी कि डाइट वगैरह रहती है, उसमें क्या है कि प्रॉपर विटामिन हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गए, जो न्यूट्रिएंट्स हो गया और मिनरल्स हो गया, आयरन फॉलिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो उस चीज़ का क्या प्रॉपर हम डाइट में नहीं कंज्यूम कर पाते, नहीं हम ले पाते हैं डाइट में, यानी कि उसकी वजह से भी भाई देखने को मिलता है क्या, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, यानी कि जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, यानी मदर टू चाइल्ड, यानी जो फैमिली से जो हमको लक्षण आते हैं, यानी कि आपके पापा मम्मी से आप में आए, या ताऊ चाचा चाची यानी कि मान लीजिए बाबा अम्मा या नाना नानी से क्या है कि आप में ये लक्षण आए, तो उसको बोलते हैं हम जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं 7वें नंबर पे, यानी कि एक्सचेंजिंग एज, यानी कि जो इंक्रीज होता है ना एज, यानी कि बढ़ती उम्र, ठीक है। जब हमारी एज हमारी बढ़ती है तब यानी कि देखने को मिलता है प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, ठीक है भाई। तो फिर आगे हम देख लेते हैं, यानी कि मानी चलो स्मोकिंग हो गया। अब भाई कोई कोई पर्सन है, फीमेल पर्सन है, उसको क्या है कि यानी क्रॉनिक टाइम से हैवी स्मोकिंग कंज्यूम कर रही है, तो उसके वजह से वही देखने को मिलेगा, यानी कि साइकोलॉजिक, एक तो मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली डिस्टर्ब और इमोशनली, यानी कि ये सारी चीज़ भी देखने को मिलेगी, जो कि एक फर्स्ट टाइम पे मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम होता है जब उसको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़, ठीक है। और यानी कि यूज है टबैको। अब भाई स्मोकिंग के अंदर यानी कि बीड़ी सिगरेट तम्बाकू के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, टबैको। अब टबैको मानी चलो लॉन्ग टाइम तक आप ले रहे हो, गुटखा वगैरह खा रहे हो या फिर स्मोकिंग कर रहे हो, हैवी स्मोकर बन रहे हो, तो उस कंडीशन में भाई देखने को मिलेगा। और 10वें नंबर पे भाई हम देख लेते हैं स्ट्रेस। अब भाई स्ट्रेस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको क्या क्या कंडीशन हो रही है, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। अब भाई पहले भी मैं बता चुका हूं कि भाई प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम में क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम पे किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम होता है जब कुछ उसको साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि फिजिकल डिस्टर्ब और या साइकोलॉजिक डिस्टर्ब हो गया, मूड अपसेट रहना, डिप्रेशन में चले जाना एकदम, यानी कि ये सारी चीज़ कुछ उसको दिखती हैं, तो उसमें क्या है कि भाई मूड अपसेट वगैरह रहेगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम, ठीक है ना। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो भाई साइकोलॉजिक सिम्टम है ये, और दूसरे नंबर पे भाई क्या आता है, फिजिकल सिम्टम, ठीक है। तो साइकोलॉजिक सिम्टम में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, यानी कि जो पेशेंट है जिसके अंदर यानी प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम में जो फर्स्ट टाइम पे फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, स्टार्ट होती है, उस टाइम पीरियड में यानी साइकोलॉजिक कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि डिप्रेशन, ठीक है। पेशेंट क्या है डिप्रेशन में चला जाएगा, चुप गुमसुम रहेगा, किसी से कुछ बात नहीं करेगा, एकदम चुप रहेगा, शांति में रहना उसको पसंद लगेगा, तो ये कुछ डिप्रेशन के और सिम्टम है, ठीक है। और दूसरे एंजाइटी वही देखने को मिलेगी पेशेंट को, ठीक है ना। और इरिटेशन यानी कि इरिटेबिलिटी मिलेगी, यानी पेशेंट को पेशेंट चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्से में रहेगा
और यानी कि माइंड अपसेट रहेगा उस पेशेंट को, ठीक है। अनहैप्पीनेस यानी कि देखने को मिलेगा, यानी कि हैप्पी नहीं रहेगा, एकदम गुस्से में घूरता रहेगा, और यानी कि देखने के बाद फिर भाई लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है। और 5वें नंबर पर है भाई एक कंजेशन इन एपेटाइट, यानी कि उसको क्या है कि भाई भूख वगैरह नहीं लगेगी, एकदम खाना पीना नहीं खाएगा, ठीक है ना। और 6वें नंबर पर है भाई शकल विड्रोवल देखने को मिलेगा। 7वें नंबर पर है भाई पुअर कंसंट्रेशन यानी देखने को मिलेगा, यानी कि जो पेशेंट है जब भाई प्रॉपर तरीके से खाएगा पिएगा नहीं तो उसके अंदर क्या होगा भाई डेफिशिएंसी, एक तो प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, मिनरल्स हो गया, आयरन्स हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, और यानी इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो गया, और मान चलो भाई प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, तो इन सब चीज़ों की क्या होगी भाई डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो फीमेल जो पर्सन है उसको जो फर्स्ट टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो उसको उस कंडीशन में कुछ सिम्टम दिखते हैं, यानी कि एक तो भाई साइकोलॉजिक सिम्टम और दूसरा भाई फिजिकल सिम्टम। तो यानी कि इसमें क्या हमने पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था साइकोलॉजिक सिम्टम, ठीक है ना। तो यानी कि इसी को बोलते हैं हम यानी कि प्राइमरी सिंड्रोम यानी प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम डिसीज, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं भाई फिजिकल सिम्टम में क्या क्या हमको लक्षण दिखेंगे पेशेंट के जब जब यानी कि फर्स्ट टाइम फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएंगे तो उस टाइम पे क्या क्या यानी कि और लक्षण दिखेंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट में मैंने बता दिया है कि साइकोलॉजिक सिम्टम, अब भाई इसमें क्या देखेंगे हम, अब इसमें देखेंगे हम फिजिकल सिम्टम, ठीक है ना। तो नंबर पहला भाई फटीग यानी कि थकान मिलेगी पेशेंट के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है भाई मसल्स और जॉइंट पेन मिलेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या है कि वेट गेन मिलेगा, यानी कि क्या है भाई वेट एकदम यानी गेन होने लगेगा फीमेल पर्सन का, ठीक है। और 4वें नंबर पे क्या है कि वो कंजेशन इन एपेटाइट यानी कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ठीक है। 7वें नंबर पर है भाई एब्डोमिनल यानी कि क्रेम्स, यानी कि एब्डोमिनल जो कैविटी है ना उसके अंदर जो और यानी कि इंटेस्टाइन है उसमें क्या भाई मरोड़ वगैरह होने लगेगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में भाई यानी कि एक तो डायरिया हो जाएगा, यानी कि लूज मोशन वगैरह, और यानी कि एजेंस, ठीक है। तो ये कुछ यानी कि फिजिकल सिम्टम है जो कि मोस्ट कॉमन रहता है जो कि पेशेंट के अंदर दिखता है। कब दिखता है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम जो एक डिसीज डिसऑर्डर है, ठीक है। जो एक फीमेल यानी कि जो प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम है वो एक डिसीज है, ठीक है, बीमारी है। कब होती है, जब यानी कि जब किसी फीमेल पर्सन को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम होता है तब कुछ इसके सिम्टम दिखते हैं, उसी को हम बोल देते हैं भाई प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइन सिम्टम हमारे कंप्लीट हो गए। आगे हम देख लेते हैं कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम जो डिसीज़ है उसके यानी कि डायग्नोसिस यानी कि इन्वेस्टिगेशन, हम क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है। तो यानी कि नंबर पहला भाई मैं शुरू से मैं बताता हूँ फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन में क्या है 80% स्कोर निकल जाता है। अब बचा भाई 20%, तो यानी कि डॉक्टर के मूड के ऊपर डिपेंड है, यानी कि डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस प्रकार की यानी कि 20% डायग्नोसिस में लिखेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर लेते हैं। तो नंबर पहला भाई फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या भाई पेल्विस कैविटी को एग्जामिनेशन करेंगे, उस जगह यानी कि देखेंगे कि यानी कि किस तरीके से क्या है कि ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है या ज़्यादा यानी कि कम अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है। अब ब्लीडिंग हो रही है तो यानी ब्लड क्लॉट तो नहीं आ रहे हैं, कोई वेस्ट फ्लूइड तो नहीं आ रहा, पसेप्सिस वगैरह तो नहीं आ रहे, यानी कि इन सब चीज़ें इनका हम अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करेंगे जिसको बोलते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन में। हम क्या है कि पेल्विस एग्जामिनेशन की हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे भाई हिस्ट्री कलेक्शन जो मैं शुरू से मैं बताता हूँ जो कि मोस्ट कॉमन रहती है। तो यानी कि क्या है कि जनरल हिस्ट्री पहले हम लेंगे। तो जनरल हिस्ट्री में हम क्या हम चेक करते हैं वाइटल वगैरह, तो वाइटल वगैरह भाई मालूम पड़ जाएगा यानी कि पेशेंट के अंदर बीपी की तो कोई समस्या ना है, ठीक है ना। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की कंडीशन मालूम पड़ेगी बीपी से, और यानी कि पल्स से क्या मालूम पड़ेगी हार्ट और रेस्पिरेटरी डिसीज डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। और यानी कि और SpO2 से ये तो पता पड़ जाएगा कि यानी कि लंग्स अफेक्टेड तो नहीं है उसके, ठीक है। और वेट से ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई क्या है कि यानी कि एक्सक्रेसिव अमाउंट में उसका इंक्रीज तो नहीं हुआ है वेट या फिर डिक्रीज तो नहीं हुआ है वेट, तो उससे थायराइड वगैरह का मालूम पड़ जाएगा। और यानी कि मैक्सिमम जो वाइटल में क्या रहता है बीपी हो गया, पल्स हो गया, SpO2 हो गया, और यानी कि ब्रीथिंग हो गया, और वेट हो गया, हाइट हो गई। हम भाई पेशेंट की जनरल हिस्ट्री ले लेंगे, यानी पेशेंट से क्या पूछेंगे कि भाई क्या क्या दिक्कत हो रही है और हमको क्या क्या लक्षण उसको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि पेन वगैरह पूछेंगे, सोइलिंग वगैरह तो नहीं हुई है, यानी कि
कितने अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड क्लोटिंग वगैरह तो नहीं हुई है, अगर फ्लूइड वगैरह तो नहीं आ रहा, उसकी वजह से जॉइंट और मसल पेन तो नहीं हो रहे हैं, हेडेक वगैरह तो नहीं हो रही है, नोजिया वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, यानी अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहा है, इरिटेशन यानी इरिटेबिलिटी यानी कि चेक कर लेंगे। यानी मैक्सिमम क्या है कि साइन सिम्टम पर ही हम डिपेंड रहते हैं, यानी कि जनरल हिस्ट्री में, यानी पेशेंट अपनी समस्या कंसेंट करता है हमसे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है यानी कि हम पूछ लेंगे, ठीक है। फिर हम यानी कि तीसरे नंबर पे देख लेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, हम पेशेंट से पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं कभी आप हॉस्पिटलाइज्ड रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट रहे हो, जिसकी वजह से क्या है आपका ट्रीटमेंट चला हो या फिर किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ हो, सर्जिकल प्रोसीजर, उसकी वजह से तो ये दिक्कत नहीं आ रही है। अगर हुई हो आपको तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट देखेंगे, जिससे कि भाई हमको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और पूछ लेंगे पेशेंट से कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते हो, अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो नहीं लेते हो, क्रॉनिक टाइम से कोई डिसीज डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी कि आपको यानी कि क्या है कि जो फैटी वगैरह जो होते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं है, यानी कि कोई बैड हैबिट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ क्या है हम इन्वेस्टिगेशन में हम इसलिए हम पूछते हैं, यानी कि हमको प्रॉपर यानी कि डायग्नोस्ट हमको बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम वही चेक कर लेंगे, यानी कि अब क्या हमारा बचा फैमिली हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि भाई फैमिली में तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी मदर यानी कि यानी कि जो मदर है या फिर नानी जी हैं, आपके मेंस्ट्रुएशन यानी कि जल्दी आ जाते हो, इसकी वजह से आपको भी आ रहे हैं। अगर वही मेंस्ट्रुएशन आते हैं तो एक्सक्रीज पे अमाउंट पे ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होती है, पस वगैरह फ्लूइड वगैरह, यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम पे कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी तो नहीं होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर हम भाई मेडिसिन साइड इफेक्ट पूछ लेंगे कि किसी प्रकार की मेडिसिन से आपको एलर्जी वगैरह तो नहीं है, जिसकी वजह से क्या मेंस्ट्रुएशन गड़बड़ हो रहे हैं, यानी कि क्या है कि ज़्यादा यानी कि जल्दी मेंस्ट्रुएशन आ जा रहे हैं या फिर लेट हो रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, अगर आ भी रहे हैं तो भाई एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है यानी कम हो रही है, या फिर कोई पस वगैरह फ्लूइड वगैरह ज़्यादा एक्सक्रेसिव अमाउंट पे सीक्रेट तो नहीं हो रहा है, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं आ रहे, यानी प्रॉपर हम इन्वेस्टिगेशन यानी कि हम कर लेंगे। तो भाई मैं शुरू से मैं बताता हूँ, यानी कि एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या क्या हम नोटिस हम करते हैं, एक तो यानी कि प्रेजेंट हिस्ट्री, यानी कि क्या क्या दिक्कत हो रही है पेशेंट को वो बताएगा प्रेजेंट हिस्ट्री में। और जनरल हिस्ट्री में हम यानी कि साइंस जो होते हैं ना वाइटल वगैरह, यानी कि पल्स हो गया, SpO2 हो गया, BP हो गया, यानी कि वेट हो गया, हाइट हो गया, तो उससे क्या हमको बहुत कुछ हमको मालूम पड़ जाता है पेशेंट के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। और यानी कि और फिर यानी कि जो है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गई, और यानी कि 5वें नंबर पे वही फैमिली हिस्ट्री होगी, 6वें नंबर पे यानी कि मेडिकल यानी मेडिसिन साइड इफेक्ट, यानी किसी प्रकार की मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा पेशेंट को। तो हमारा मैक्सिमम फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन से क्या है 80% डायग्नोस्ट हमारा निकल के आ गया। अब बच्चा भाई क्या है कि 20% डायग्नोस्ट, अब हम क्या क्या हम चेकअप हम लिखेंगे, तो पेशेंट के हम साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ हम और इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, यानी कि ठीक है। तो यानी कि मान के चलो CBC हो गया, BD हो गया, मिडाल हो गया, LFT हो गया, यूरिक क्रिएटिनिन हो गया, यूरिन RM हो गया, तो ये सारे क्या है यानी पेशेंट के अकॉर्डिंग हमको लिखना है कि ये नहीं ये चीज़ हमको लिखनी है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम की कॉमन मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो वही मैं बता दूं कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम होता है वो हर एक कोई अच्छी तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या है कि मैंने अच्छी तरीके से वीडियो बनाई जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। तो नंबर पहले में क्या है भाई हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको यानी करनी पड़ेगी, यानी कि जो अब जब से आपकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, आप यानी कि कब उठ रहे हो, कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, कब सो रहे हो, कब एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका आपको कोई पता नहीं है, बट क्या है आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी उस कंडीशन में, ठीक है ना। आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है कि अवॉइड साल्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि कुछ मेडिसिन जो होती हैं उनसे भी हेल्प मिल जाता है आपको, यानी कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम को कवर करने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या है भाई अवॉइड कैफीन, आपको कैफीन को भाई एडॉप्ट यानी कि अवॉइड करना पड़ेगा। और भाई रिड्यूस एल्कोहल ड्रिंकिंग, आपको जो क्या है एल्कोहल जो आप कंज्यूम कर रहे हो क्रोनिक टाइम से, अब भाई उसके लिए आपको यानी स्टॉप करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा कम, यानी कि एल्कोहल तो आपको लेना ही नहीं है एक तरीके से, ठीक है। और 5वें नंबर पर है भाई एडक्यूस्ड रेस्ट स्लीप, यानी कि आपको रेस्ट करना पड़ेगा, स्लीप रहना पड़ेगा, यानी कि बॉडी रेस्ट, यानी कि जिससे क्या है कि आप
फिजिकल स्ट्रेस और यानी कि मेंटली डिस्टर्ब जो आप हो रहे हो यानी प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम में, तो उस तरीके से क्या है कि भाई आपको यानी रिलीफ मिली स्लीप से, क्या है जो सोने से ज़्यादा यानी मूड अपसेट होता है वो रेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं भाई 6वें नंबर पे कि हेल्दी डाइट, आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो जितने भी क्या है कि यानी कि आपको हेल्दी डाइट में आपको शामिल करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी पड़ेगी। ठीक है, और 7वें नंबर पे भाई एक्यूट स्मोकिंग यानी कि क्या है आपको स्मोकिंग को यानी कि रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है भाई जो स्मोकिंग जो लॉन्ग टाइम तक करता है उस भाई, अब स्मोकिंग के अंदर क्या रहता है यानी सिगरेट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, टैबैको। टैबैको जो सब्सटेंस होता है वो हार्म केमिकल रहता है जो कि क्या है बॉडी के लंग्स वगैरह को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम डिसीज है यानी कि जो फर्स्ट टाइम पे जो फीमेल के मेंस्ट्रुएशन जब पीरियड आते हैं तो उस टाइम पे क्या करता है ये सारी चीज़ भाई दिक्कत करती है, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया या यानी कि मानी चलो कि क्रोनिक टाइम से ड्रग्स डोज ले रहा है और प्लस ऊपर से भाई एल्कोहल और फिर स्मोकिंग कंज्यूम कर रहा है लॉन्ग टाइम तक, तो ये सब चीज़ क्या है भाई, ये सब चीज़ तो भाई हार्मफुल है और ऊपर से भाई मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहे हैं तो उस टाइम पे तो भाई दिक्कत होगी और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो और मैक्सिमम 8वें नंबर पे क्या है कि अवॉइड स्ट्रेस यानी कि आपको क्या है कि स्ट्रेस से आपको दूर रहना पड़ेगा, घूमो अच्छी तरीके से, फिरो, एक्सरसाइज करो, एक्टिव रहो, मूवमेंट एक्टिव रहो और जो आपको अच्छा लगे वो सारी चीज़ करो। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं भाई इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या हम मेडिसिन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो नंबर पहला है भाई विटामिन ई हम देंगे, विटामिन B6 देंगे, मैग्नीशियम देंगे और कैल्शियम देंगे। इससे क्या पेशेंट को जो जो है यानी प्राइमरी जो प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम है, डिसीज़ है, उसको उसमें क्या बहुत रिलीफ मिलेगा। जो एक्सक्रेसिव अमाउंट में भाई ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, वेस्ट फ्लूइड और यानी कि जो म्यूकस वगैरह का सीक्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या बहुत ही यानी कि ये टैबलेट क्या रिलीफ देंगे। ठीक है ना, तो यानी कि जो विटामिन ई है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी को पूरी करेगा, विटामिन B6 है जो ब्लड को पूरी करेगा। ठीक है ना, और मैग्नीशियम है यानी कि और कैल्शियम है, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट इनवेलेंस है, उनको भी मेंटेन करेगा। और 4वें नंबर पे देख लेते हैं भाई एनाल्गेसिस यानी कि एनाल्गेसिस हम जब देते हैं जब यानी कि जो पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम टाइम पर सीवियर पेन होता है यानी कि सीवियर दर्द होता है किसी प्रकार का, तब हम क्या है एनाल्गेसिस हम चला देते हैं, जो कि भाई डाइक्लोफेनिस नाम से इंजेक्शन आता है और डायनापार इसका साल्ट रहता है। ठीक है, तो ये यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। इंजेक्शन हम जब लगाते हैं आईवी और आईवी यानी कि थेरेपी इमरजेंसी ड्रग्स के लिए होती है यानी कि तत्कालीन उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है ना, और हम देख लेते हैं भाई 5वें नंबर पे डायूरिटिस हम मेडिसिन हम देंगे, क्योंकि भाई डायूरिटिस में क्या हमारा रोल रहता है मेडिसिन का, जो यानी कि वेट एक्सक्रेसिव अमाउंट में गेन हुआ है और सोइलिंग वगैरह बॉडी पार्ट में हो रही है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है भाई रिलीफ देता है। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। ठीक है, और हम 6वें नंबर पे क्या है कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हम चलाएंगे यानी कि क्या है हम स्लीपिंग पिल्स दे सकते हैं यानी कि जिससे कि भाई सोए, उससे क्या है कि डिप्रेशन वाले आपने ज़्यादा देखा होगा जो मोस्ट कॉमन रहता है रोल इसका, जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है उसको सबसे ज़्यादा सोने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई सोने से क्या होता है, स्लीप से क्या होता है यानी कि सोने से कि मेंटली डिस्टर्ब जो रहता है वो उसमें रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है और यानी कि और भी यानी कि फैमिली स्ट्रेस वगैरह जो कुछ भी रहता है प्रॉब्लम पर्सनली उसमें भाई बहुत रिलीफ मिलता है यानी कि माइंड फ्रेश हो जाता है सोने के बाद, तो यानी कि स्लीपिंग बहुत ज़रूरी रहता है इस रोल में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी भाई। आप लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए और भाई चैनल को जल्दी जल्दी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई मुझको भी अच्छा लगे और भाई मैं और भी इंटरेस्टेड वीडियो बनाऊं, और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि और भी नोटिफिकेशन